वेदना है वो है कि मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान। और दूसरा संकल्प है मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये युग ऋषि की वेदना है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता इस बात को। तो हम आपसे निवेदन कर दें कि जो संस्कारों की बात है, 16 संस्कार जो बनाए हैं युग ऋषि ने बनाए हैं, और हम उनके आज तक कोई नाम भी नहीं जानते। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ सुबह 5 कुंडी यज्ञ होगा, तो यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा सब बहन भाई आए और 9 बजे से यज्ञ होगा, बल्कि टाइम 8 बजे का रखते हैं, पर सर्दी का टाइम है तो 9 बजे तक हमारी माताएं बहनें यज्ञ में सम्मिलित हो जाएं। और दूसरी बात, हाँ अभी निवेदन कर देते हैं। पहली बात 9 बजे से यज्ञ होगा। दूसरी बात पांच जो जोड़े पांचों कुंडों को चाहिए वो अभी नाम लिखा दें। वैसे यज्ञ में कितने भी जोड़े आए, कितने भी सिंगल आए और कितने भी सिंगल माताएं बहनें आए, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। सब यज्ञ में आए, बच्चे आए, बेटी आए, बेटियां आए। क्यों? क्योंकि कल संडे है। कितने भी आए बिना आवाज करे, अपने सावधानी से सब 1 पाली 2 पाली 3 पाली जितनी यज्ञ होंगी 5 कुंड पे जरूर कराएं। 5 जोड़े का नाम लिखा दें। और जो भी अपने घर में संस्कार हो, कोई का बच्चा अन्न खाने लायक हो 6 महीने का, अन्नप्राशन कराएं। 2.5-3 साल का बच्चा हो उसका विद्यारंभ संस्कार कराएं। किसी का मुंडन संस्कार कराएं, किसी का अन्नप्राशन, किसी का नामकरण, और किसी की माता बहनों के बच्चा घर में हो तो वो पुंसवन संस्कार भी कराएं। अब मनु के बारे में आप सबको पता है, पुंसवन संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। अभी भाई साहब ने बताया ऋषि मुनि महर्षि अवतार को कौन जानता था पहले, लेकिन गर्भ में जब बच्चा आता था उससे पहले 3 संस्कार होते थे। गर्भ की तैयारी भी कराई जाती थी कि अब हम गर्भ धारण करने लायक हमारी स्थिति है। फिर गर्भ में बच्चा आता भी था, फिर उसका 7 महीने का एक पूजन होता था। लेकिन युग ऋषि ने कहा आज के समय को देखते हुए कि क्यों ना हम तीनों संस्कारों को मिला करके एक पुंसवन संस्कार करा दें 3 महीने से लेकर के, और 6 महीने के बीच में 4 महीने 5 महीने। क्यों? क्योंकि 3 महीने जब घर में बच्चा हो जाता है वो सुनने, समझने, खाने, माँ के रस लेने, नाभि से उसका तार जुड़ जाता है। तो पहले महीने जब बच्चा रहता है गर्भ में तो माँ को ये पता नहीं रहता कि मेरे पेट में गर्भ भी है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो संस्कार है वो तो है गर्भ पूजन संस्कार। तो गर्भ पूजन संस्कार क्यों कराएं? तो इसलिए अभी भाई साहब ने कितनी अच्छी बात की थी, आप सबको याद होगी कि बच्चे को पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, बहुओं को भी डॉक्टर ले लेते हैं, पर हमें पीछे रोटी देने वाला कोई नहीं होता। वो तो विदेश रहते हैं, जयपुर रहते हैं, आप खेत बेच के आ जाओ, मकान बेच के आ जाओ। लेकिन भाई बहनों आप सब शिक्षित हैं, भाई सब शिक्षित हैं। शिक्षा और विद्या में बहुत फर्क होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिक्षा और विद्या में क्यों फर्क होता है? सब रिटायर्ड भाई साहब बहने, सब भाई साहब बैठे हैं, प्रिंसिपल है, कोई लेक्चरर है, कोई कैसे कोई। तो शिक्षा और विद्या में बहुत फर्क होता है। शिक्षा क्या होती है, विद्या क्या होती है? शिक्षा होती है पैसे कमाने वाली मशीन, और विद्या होती है संस्कारों की पूंजी। अगर शिक्षा और विद्या का दोनों का मेल हो जाए तो बच्चा सब कुछ कर सकता है। कहीं भी शिक्षा में रह के ईमानदारी से पैसे कमाए। अभी भाई साहब ने कहा पता नहीं कैसा पैसा कमाया, कैसा किया, उसका परिणाम फिर किसको भोगना पड़ा? हमको भोगना पड़ा। तो शिक्षा और विद्या में बहुत फर्क है। अगर शिक्षा के साथ साथ विद्या भी आ जाए जीवन में तो हमारे बच्चे संस्कारवान होते हुए चले जाते हैं। माताएं बहनें अब हमारे पैर डूबते हैं, कलश यात्रा नहीं निकाल सकते, अब हमका भजन नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम शिक्षा विद्या को या संस्कारों के शुरू से साथ में लेके चले। जब बच्चा गोदी में रहता है उसको गायत्री मंत्र सुनाए, अच्छी अच्छी बातें सुनाए, तो फिर बात बन जाएगी। तो सुबह 9 बजे सब बहन भाई यज्ञ में पधारें और जो भी संस्कार अपने बच्चों को कराएं वो संस्कार कराएं। उसके साथ साथ में आप दीक्षा भी होगी। आप कहेंगे कि हमने तो गुरु बना रखे, भागवत वाले बना रखे, वो बना रखे, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। तो गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के, स्वार्थी गुरु लालची चेला, वही नरक में ठेलम ठेला। गुरु ऐसा बनाना चाहिए कि स्वयं को भगवान के दर्शन हो जाए और वो शिष्य को भी भगवान के दर्शन करा दे। गुरु तो गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, जयंती गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है और हम उसके माला भज रहे हैं। तो बताओ उसको खुद को अपने जीवन का ज्ञान नहीं, तो हमें कैसे ज्ञान कराएगा? हमारी कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है वो गुरु? तो आप
इसको देखो, भगवान राम ने भी जपा, कृष्ण ने भी जपा, हनुमान जी ने भी जपा, महादेव जी ने भी जपा। गायत्री मंत्र कहते हैं ना, महामंत्र जितने जगमाई कोई गायत्री सम नहीं, सुमृत ये में ज्ञान प्रकाश से आलस पर अविद्या से। अगर कोई बहन का, भाई का, बच्चे का, लड़की का, किसी का भी अगर कल मन हो कि हम गायत्री मंत्र की दीक्षा लें, उसमें कोई बोझ नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई उसमें लाग लगे नहीं कि भाई हमें तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे इनकी तरह पीले पीले कपड़े पहन के बाहर डोलना पड़ेगा। नहीं, कहीं नहीं डोलना पड़ेगा, आपको अपने घर में रहना है। बच्चियां लेंगी तो उनको सुख, सौभाग्य, श्रेय और पुण्य सारा कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो माँ बाप के घर में तो भाई की रक्षा के लिए गायत्री मंत्र करेंगी, पापा की रक्षा के लिए गायत्री मंत्र करेंगी, माँ बाप के परिवार के लिए करेंगी, फिर अपनी शिक्षा के लिए करेंगी, अपने आगे कंपटीशन के लिए करेंगी, फिर आगे अपने घर परिवार दूसरे को सुधारेंगी। बच्चे अपने अभी लक्ष्य के लिए करेंगे, फिर अपने बीवी बच्चा के लिए करेंगे, अपनी जभी बहुत छोटे हैं तो अपने माँ बाप के लिए करेंगे। इसलिए माताएं बहनें अपनी मोक्ष की प्राप्ति करेंगी। तो गायत्री मंत्र की दीक्षा अगर कोई माताएं बहनें का मन हो तो आप जरूर मन बना लें और जरूर दीक्षा ले लें। उसके बाद में हम यहाँ कई बार आए, एक बार नहीं आए, हम कितनी बार है कलश यात्रा, यज्ञ, घर घर गंगा जल की स्थापना, ये घर घर यज्ञ करा के गए हैं। लेकिन आप विशेषकर ये निवेदन है कि अभी तक हमारा कोई ऐसा महिला मंडल नहीं बना, अभी तक कोई ऐसा महिला मंडल नहीं बना, तो हमें विशेषकर 5 बहन ऐसी चाहिए इसी मंदिर पे 8 दिन में 1 दिन आ जाए, 8 दिन में 1 दिन आ जाए। यहाँ बैठी बहने, वहाँ बैठी बहने, वहाँ बैठी, जगह जगह हमको, हम आज 2 बार इस गांव के अंदर घूमे है ना, 2 बार इस गांव के अंदर घूमे हम, तो हमने जगह जगह बहनें बैठी हुई मिली, खड़ी हुई मिली। लेकिन 8 दिन में 1 दिन इस मंदिर पे, इसी मंदिर पे, हम आपको नदवाई नहीं बुला रहे, इसी मंदिर पे 8 दिन में 1 दिन समय निकाल के 2 बजे से 4 बजे तक बैठ जाएं। आप गायत्री मंत्र की आरती करें, भगवान राधे कृष्ण की आरती करें, हनुमान जी की करें, महादेव जी की करें, गायत्री चालीसा करें और अपने अच्छे विचारों को पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, 24 बार गायत्री मंत्र बोलें और आगे की सोचें। सास भी कहूँ बहु थी है ना, कि हमारी बहुओं को कहते हैं ना, घर घर की आज की लड़ाई क्या है कि सास तो सास बनी बैठी है, फिर बहू कैसे बहू बन जाएगी है ना, वो बाकी भी सास बनेगी। तो आज का परिवार टूट रहे हैं, अभी भाई साहब ने कहा था ना, परिवार टूट रहे हैं। तो किस लिए? क्योंकि हमने सास का पद लिया है। और अगर हम बेटियों का पद ले लें तो बहुएं बेटियों का पद ले लें, हम माँ का पद ले लें, तो निश्चित रूप से परिवार नहीं टूटेगा। तो हमारा ये निवेदन है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो भाई साहब की बहुत सारी बातें थी, आप जरूर कोई गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लें और आपकी इच्छा हो, दबाव किसी का नहीं है, और 9 बजे आप यज्ञ में पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।